इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के शीर्ष जनरल मोहम्मद रजा नकवी ने कहा कि तेहरान युद्ध को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक यानी 20 जनवरी 2029 तक खींचा जा सकता है। नकवी के इस बयान को ट्रंप की कीमत चुकानी होगी धमकी का जवाब माना जा रहा है। और अगर वाकई ऐसा हुआ तो तेल गैस आपूर्ति का क्या होगा? दाम आसमान छुएंगे सो अलग। समझने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान हालातों में क्या संभव नजर आता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष के बीच अमेरिका और ईरान के बीच अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के जुबानी जंग भी तेज हो गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण है, वे इसे बनाए रखेंगे। ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि वॉशिंगटन गलत खुफिया आकलन के आधार पर खतरनाक कदम उठा सकता है। और एएनआई के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के द्वारा ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा गया कि फर्जी खुफिया जानकारी फर्जी खबर से भी बदतर होती है। और उन्होंने अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर गलत आकलन करने से बचने की चेतावनी दी है। अराक्ची ने कहा कि ईरान पर हमले से पहले भी अमेरिका खुफिया आकलन में गलतियां करता रहा है और अब वही गलतियां दोहराई जा रही है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कहा था कि अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी एक स्टील की दीवार है जिसका ईरान कभी मुकाबला नहीं कर सकता है। उन्होंने ईरान पर केवल बयानबाजी करने का आरोप लगाया और कहा कि अब पश्चिम एशिया का दबंग नहीं रह गया है। इस बीच कमजोर वैश्विक मांग और अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार में तेजी से बढ़ोतरी के चलते गुरुवार को तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी अमेरिका के दावे की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अमेरिका लंबे समय से खुफिया विफलताओं के कारण गलत आकलन करता रहा है। उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध और अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर आखिरी अमेरिकी रुख को इस तरह की बड़ी गलतफहमी बताया। वहीं ईरानी सांसदों ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने पर लगाई गई पाबंदियां विशेष रूप से अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों पर लागू हैं। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य बेहनाम सईदी ने सरकारी टेलीविजन पर यह कहा कि इजराइल और अमेरिका से जुड़े जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इजरायली जहाज़ों को युद्ध हो या शांति किसी भी परिस्थिति में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने का अधिकार नहीं होगा। नकवी ने आगे कहा कि ईरान अभी जंग जीत रहा है लेकिन उसने अभी तक अपना अंतिम लक्ष्य हासिल नहीं किया है। उन्होंने आगे ये कहा कि हमें ऐसा डर पैदा करना होगा कि दुश्मन हम पर हमला करने की हिम्मत भी न कर सके। एक तरीका यह है कि युद्ध को लंबा खींचा जाए और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया जाए ताकि ईरान पर हमला करने के बारे में सोचने वाले को पता हो कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन सब के बीच रॉयटर के अनुसार एक खबर आई जहां ब्रेंट क्रूड करीब 2.47% गिर करके $86.78 प्रति बैरल पर आ गया है, जबकि अमेरिकी WTI 2.81% गिरकर 80.93 पर आ गया है। अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में 1.74 करोड़ बैरल की बढ़ोतरी हुई है। 2 जून के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त इसे बताया जा रहा है। ओपेक ने 2026 के लिए वैश्विक तेल मांग में बढ़ोतरी का अनुमान घटा करके 5.8 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इससे भी अधिक कमजोर मांग का अनुमान लगाया है। एएनआई के अनुसार यमन के हौती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ नए हमलों का भी दावा किया है। हूतियों के मुताबिक लाल सागर में एक सैन्य परिवहन जहाज को निशाना बनाया गया और यमन में सऊदी समर्थित ठिकानों पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। संगठन ने मोचा इलाके और मारिब गवर्ने तदाविन शिविर को निशाना बनाए जाने का दावा किया। साथ ही सऊदी अरब के जिजान स्थित आरामको रिफाइनरी पर 2 ड्रोन्स हमले किए गए। हौती के दावों के मुताबिक हमलों में दर्जनों लोगों की मौत हुई है जिसमें सऊदी नागरिक भी शामिल हैं। इन दावों में बताया गया हताहतों के आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
मान्यता प्राप्त सरकार से जुड़े प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के प्रमुख राशद अल अलीमी ने कहा कि सरकार हूती हमलों का जवाब देगी। इस बीच गजा में संघर्ष समाप्त करने की योजनाओं पर भी काम जारी है। योजनाएं आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और वार्ताकार जेरेड कुशनेर अगले हफ्ते पश्चिम एशिया जाने की तैयारी में हैं और ट्रंप प्रशासन द्वारा हाल ही में घोषित एक समझौता इजरायली विरोध की वजह से अटक गया है। बोर्ड ऑफ पीस के एक अधिकारी ने बताया कि कुशनेर बोर्ड उच्च प्रतिनिधि निकोले म्लाडेनोव और कार्यकारी बोर्ड सदस्य टोनी ब्लेयर रविवार को इजरायल पहुंचेंगे और ये समूह फिर से काहिरा जाएगा, जहां गजा का नियंत्रण संभालने वाले फलस्तीनी समूहों की बैठकें चल रही है। अधिकारी ने कहा कि इन बैठकों से ट्रंप और बोर्ड ऑफ पीस का गजा में शांति लाने का संकल्प दिखेगा। इजरायल ने ट्रंप द्वारा घोषित हालिया समझौते को खारिज कर दिया। इस समझौते में हमास को निरस्त्र करना, इजरायल को फलस्तीनी क्षेत्र से सेना हटाना शामिल था। हालांकि हमास ने हथियार छोड़ने की योजना स्वीकार की, पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल अब तक, जब तक कि वो पीछे नहीं हटेगा, जब तक हमास पूरी तरह से निरस्त्र नहीं हो जाएगा, ये समझौता गजा युद्ध समाप्त करने में एक संभावित सफलता भी माना जा रहा था। ये अक्टूबर के युद्ध विराम पर भी आधारित था। हालांकि बंधकों की जहां पर रिहाई भी हुई थी, द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध में कम से कम 45 MQ-9 रीपर निगरानी स्ट्राइक ड्रोन्स भी खो दिए। ये हम नुकसान की बात करें इस युद्ध से जो अमेरिका को हुए अब तक, और ये अमेरिकी सैन्य बेड़े का करीब 50% हिस्सा है, जिससे करदाताओं का $1.3 अरब से अधिक का नुकसान हुआ है। एक अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा कि सभी ड्रोन्स मार गिराए नहीं गए, कुछ संचार लिंक फेल होने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त भी हुए हैं। तो ये ओवरऑल अब तक जो युद्ध में परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसके हालातों पर एक सरसरी नज़र हमने डालने का प्रयास किया, लेकिन आगे आने वाले समय में इस युद्ध को रोकने की होने वाली कोशिशों से क्या बदलाव होगा, ये देखना होगा। आपका विवेक इस पर क्या कहता है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर गलत आकलन करने से बचने की चेतावनी दी है। राक्षी ने कहा कि ईरान पर हमले से पहले भी अमेरिका खुफिया आकलन में गलतियां करता रहा है और अब वही गलतियां दोहराई जा रही है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कहा था कि अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी एक स्टील की दीवार है जिसका ईरान कभी मुकाबला नहीं कर सकता है। उन्होंने ईरान पर केवल बयानबाजी करने का आरोप लगाया और कहा कि अब पश्चिम एशिया का दबंग नहीं रह गया है।